वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर को डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रकार के स्टेट पीसेस का एग्जाम हो, किसी भी राज्य का हो, वहाँ पर काउंटिंग ऑफ फिगर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ठीक, देखिए, अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया है, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक रास्ता आपके पास और भी है, आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल कीजिएगा और उसमें आप बैच सेक्शन में जाकर हमारे पैड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये सब करने के बाद आप हमें टेलीग्राम पर @study for civil services सर्च करके ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रकार के नोटिफिकेशन, जितनी भी प्रकार की अपडेट हैं, सब आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग डायग्राम को देखेंगे कि किस प्रकार के डायग्राम में कितनी, तो मतलब एक डायग्राम अगर बना तो उसमें कितनी आकृतियां निकल सकती हैं। तो आज जो स्पेशल क्लास है हम लोग इसमें सिर्फ ट्रायंगल का डिस्कशन करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग जितने प्रकार के ट्रायंगल पॉसिबल है उसमें से कुछ ट्रायंगल्स को देखेंगे, बाकी क्वेश्चन के साथ हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। देखिए, अगर कभी भी आपके सामने एक त्रिभुज दिया हो और त्रिभुज ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा विभाजित हो, ऊर्ध्वाधर रेखाओं का मतलब ऐसे खड़ी रेखाओं के द्वारा विभाजित हो, और आपसे पूछे बताइए कि कुल कितने त्रिभुज होंगे इसमें, तो आपको क्या करना है, अलग अलग रेखाएं जितनी उतनी लिखने से। देखिए, ये एक त्रिभुज हो गया, 2 ये दूसरा है और ये तीसरा है। इन तीनों को आप जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3, आंसर आ गया 6। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 6 हो जाएगी। देखिए, अगर ये ट्रायंगल छोटा रहेगा, छोटा का मतलब इसके कम पार्ट्स रहेंगे तो आप आसानी से देख लेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो आपको दिक्कत आएगी। ये एक छोटा ट्रायंगल है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 6 ट्रायंगल कहाँ से मिलेगा। देखिए, अगर बात करेंगे पहला ट्रायंगल, देखिए पहला ट्रायंगल ये हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड ट्रायंगल ये हो जाएगा, ये वाली लाइन। थर्ड ये वाली लाइन रहेगी। देखिए, आपके सामने 3 ट्रायंगल आ गए। अब देखिए, चौथा ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा, 4 हो गया। पांचवा देखिए, ये यहाँ से लेके आपने इसको देखा तो ट्रायंगल नंबर 5 है, और वापस से आपने इसको देखा तो ट्रायंगल नंबर 6 है। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर करके दिखाता हूँ ताकि समझ में आए। देखिए, यहाँ पे हम लोग पहले ट्रायंगल की बात करेंगे। देखिए, पहला ट्रायंगल आपका ये है ना, ये वाला है ना, यहाँ पे हम लोगों ने 1 लिख लिया। ये दूसरा ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिख लिया। ये ट्रायंगल नंबर तीसरा है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगल में 3 लिख लिया। ठीक, इसके अतिरिक्त एक बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये बड़ा वाला, आपको ये चौथा भी दिख रहा होगा, तो 4 ट्रायंगल हो गए। अब पांचवा और छठवां, इसके लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए, पांचवें ट्रायंगल की बात करेंगे तो आप इसको लीजिएगा। देखिए, यहाँ से ये चला, ठीक है, ये डायग्राम, ये ट्रायंगल नंबर 5 हो जाएगा। ठीक, और छठे की बात करेंगे तो आप इस ट्रायंगल को ले लीजिएगा। तो टोटल आपको 6 ट्रायंगल मिलेंगे। तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इतना परेशान नहीं होना है। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा 1 2 3, अब इन 1 2 3 को जोड़ देंगे, 6 आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। देखिए, इसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप यहाँ पर दिया गया है। अब आपसे पूछा कि बताओ इस आकृति में कितने प्रकार के मतलब कितने त्रिभुज होंगे। देखिए, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 है। आपने पीछे अभी पढ़ा था कि ऊर्ध्वाधर आकृति मतलब कोई त्रिभुज हो, उसमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं हों, और आपसे पूछे कितने त्रिभुज है तो सबको जोड़ देंगे। तो 1 और 2 3, 3 6, 4 10 और 5 15। इस आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी? 15 हो जाएगी। आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए आते अगले स्लाइड पर। देखिए, अगले स्लाइड पर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसका वर्जन चेंज किया गया। वर्जन क्या चेंज किया गया? इसमें ऊर्ध्वाधर के साथ साथ कुछ क्षैतिज रेखाएं भी दे दी गई। देखिए, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर है, इसके अतिरिक्त ये क्षैतिज रेखा दे दी गई है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्षैतिज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, क्षैतिज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कभी भी कोई त्रिभुज बनेगा जिसमें क्षैतिज रेखाएं होंगी, जैसे एक ये हो गया है ना, इसके नीचे मान के चले एक त्रिभुज हम लोगों ने ये बना लिया है ना। इसके बाद हम लोग एक त्रिभुज और ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मान के चलिए एक त्रिभुज यहाँ पे हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया है ना। और आपसे पूछे कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो जब भी क्षैतिज रेखा होता है, त्रिभुजों की कुल संख्या होती है क्षैतिज रेखाओं के बराबर। जितनी क्षैतिज रेखा उतने त्रिभुज, है ना। देखिए यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा है तो इसमें एक त्रिभुज होगा, है ना। इसमें 1 और 2, 2 क्षैतिज रेखा है तो इसमें 2 त्रिभुज होगा। इसमें देखिए 1 2 और 3,
तीन क्षैतिज रेखा है तो इसमें कितने त्रिभुज आएंगे, तीन त्रिभुज आएंगे। तो अब देखिए क्षैतिज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को जब मिक्स किया जाएगा तो आप क्या करेंगे, दोनों का गुणा करा देंगे, तब आपको टोटल मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस आकृति में क्या करेंगे हम लोग। देखिए आपसे पूछा बताइए कितने त्रिभुज है। देखिए 1 2 3 4। अगर पूछे ऊर्ध्वाधर में कितने त्रिभुज बनेंगे तो आप आराम से जोड़ लेंगे, 4 3 7 और 3 10, 10 बनेंगे, है ना। अब क्षैतिज में कितना है, देखिए 1 और 2, क्षैतिज में 2 है तो 2 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 20, 20 ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए ये आपके ये बड़े वाले ट्रायंगल्स हैं ना, यहाँ पे सब मिल गए। इस तरीके से यहाँ से छोटे वाले से भी ट्रायंगल मिलेगा, तो 10 नीचे तो 10 ऊपर भी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 20। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, मतलब अगले डायग्राम पर आते हैं, देखते हैं अगला डायग्राम क्या है। देखिए इसी का थोड़ा सा एक विस्तृत रूप दिया गया है ना। देखिए अब इसमें क्या दिया है, 1 2 3 और 4, है ना, 4 दिया है। अब 4 को ऐड करेंगे तो 10 ट्रायंगल यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। ऐसे देखिए, अब देखिए 1 2 3 और 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 चौका 40, मतलब इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, 40 बनेंगे। आप इसके अतिरिक्त इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए 10 यहाँ पे 10 नीचे बना है ना, फिर 10 इससे ऊपर भी बनेगा, है ना, फिर 10 यहाँ से बनेगा और वापस से 10 यहाँ से बनेगा, तो इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या हो जाएगी 40। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की कंप्लीट लाइन वाले जितने ट्रायंगल से आप सबको निकाल लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्षैतिज रेखा भी दिया है, ऊर्ध्वाधर रेखा भी दिया है, लेकिन जो आपकी क्षैतिज रेखा है ना पूरा नहीं है। देखिए इससे पहले क्या होता था, ऐसे रेखाएं पूरी मिली हुआ करती थी, है ना, इसमें पूरा नहीं मिला, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए जहां तक ट्रायंगल बन रहा है हम वहीं तक काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। अगर नीचे वाले शेप में देखेंगे तो आपको 5 5 का मतलब 5 4 9 3 12 3 15 ट्रायंगल मिलेगा, है ना, 15 त्रिभुज हो जाएगा। अब ऊपर देखिए यहाँ पर खाली 2 तक है ना, तो आप 2 को काउंट करेंगे, 1 2, 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे 3 हो गया, है ना। फिर अब इस शेप में आएंगे, देखिए इस शेप में क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 का मतलब 3, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 मिल गया, है ना। ऐसे अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर कितना है, 1 और 2, है ना, 2 लाइन है, 2 और 1 होता है 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक। 15 3 18 3 21 और 6 27, जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे यहाँ पे 27 त्रिभुज आपको पूरे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। चलिए इससे जुड़े कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, है ना। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है, देखिए इसी कॉन्सेप्ट का एक और यहाँ पे आकृति दिया और आपको बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। देखिए आप अगर देखेंगे तो नियम क्या कहता है, 1 2 3 और 4, है ना, इन सबको ऐड करेंगे, 4 3 7 और 3 10, है ना, 10 ट्रायंगल मिल गए, है ना। अब ऊपर वाली लाइन में देखिए ये डायग्राम आपका यहीं तक है, पूरा नहीं बना है, यहाँ तक है, मतलब 1 2 3, 1 2 3 इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 6, है ना। और फिर यहाँ पर देखिए वापस से क्या है, 1 2 और 3, 1 2 3 मतलब फिर से 6 है, तो आप इस 6 को ऐड करेंगे तो देखिए 6 और 6 12 और 12 और 10 22, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे वो 22 हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए हम लोगों ने इसमें कैलकुलेशन कर लिया है। अब अगर इस प्रकार से मान लीजिए एक ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा दे दी गया है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, है ना, इसमें ये ट्रायंगल ऐसे इसके इतने पार्ट्स हो गए, है ना। यहाँ पे देखिए ये लाइन यहाँ से ज्वाइन किया गया, है ना, इसको यहाँ से मिलाया गया, इसको यहाँ से मिलाया गया, फिर ये पूरा मिला दिया गया। अब आपसे पूछ लिया गया कि बताओ इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे। देखो क्या तरीका है, तरीका वही पुराना ही रहेगा जो नियम है ना। देखिए 1 2 3 और 4, 4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 3 10, यहाँ पे 10 ट्रायंगल मिलेगा, 10 त्रिभुज होगा। देखिए इस लाइन में आपको 1 और 2, 1 और 2 कितना होता है, 3, मतलब यहाँ पे 3 त्रिभुज मिलेगा। आप इसमें आइएगा, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज मिलेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए 1 और 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 मिलेगा। अब वापस से देखिए यहाँ पे पूरा लाइन है, यहाँ पर भी पूरा लाइन है, अगर नीचे 10 था तो ऊपर भी 10 होगा, है ना। इन सबको जोड़ देंगे, 10 10 20, 20 और 6 26, 3 29 और 3 32, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32। तो अगर कभी इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए प्रश्न इस प्रकार के नहीं बनते, लेकिन ये आपका बेस है, ये आपको कैलकुलेट करना सिखाएगा, है ना, कि किस प्रकार से हमें डायग्राम ढूंढना है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए अगला प्रश्न अब यहाँ पे कुछ अलग तरीके का दिया है। अब इस ट्रायंगल में क्या किया गया, इसकी जितनी भी मध्यिका है, मध्यिका का मतलब जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, इन सभी मध्यिकाओं को क्या किया गया, ऐसे मिला दिया गया। देखिए
ये त्रिभुज की मध्यिका है ना, ये एक मध्यिका है, ये दूसरी मध्यिका है और ये तीसरी मध्यिका है। तो देखिए यहाँ पे एक डायरेक्ट नियम होता है, आप उस नियम को याद रखिएगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है ना, कि अगर त्रिभुज की जो मध्यिकाएं हैं ये त्रिभुज को 6 भागों में डिवाइड करे, है ना। कितने भागों में? 6 भागों में। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसमें जो टोटल त्रिभुज होंगे ये होंगे 16, है ना। 16 ट्रायंगल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बस आप ये याद रखिएगा, अगर कभी भी त्रिभुज की मध्यिका त्रिभुज को 6 भागों में विभाजित करती है, 6 बराबर भागों में लाती है, तो जो त्रिभुजों की कुल संख्या रहेगी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। अब इसमें देखिए आप अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही दिख रहा है ना। अब 6 के बाद देखिए 7वां ट्रायंगल आपको ये दिखेगा, ट्रायंगल नंबर 7, है ना। ये 7वां ट्रायंगल रहा, है ना। यहाँ से आपको ये ट्रायंगल नंबर 8 दिखेगा, 8वां हो गया, है ना। ये 8वां ट्रायंगल है। ये आपको 9वां ट्रायंगल दिखेगा, 9वां ट्रायंगल नंबर 9 हो गया, है ना। एक पूरा का पूरा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज नंबर 10 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए आप और कहाँ से देख सकते हैं, है ना। 10 हो चुका है। देखिए इसके बाद आप ये उठाएंगे 11, है ना, ये वाली लाइन, फिर ऐसे यहाँ पे उठाएंगे ये वाली लाइन 12, फिर यहाँ पे उठाएंगे ये वाली लाइन 13, है ना। अब इसी तरीके से 3 इधर रिवर्स होके बन जाएगा, ठीक। तो जब आप देखेंगे तो इसमें आप टोटल 16 ट्रायंगल मिलेगा। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर मध्यिका, जो मध्यिका है ये त्रिभुज को अगर 6 भागों में बांट रहा है तो त्रिभुज में आपके जो आकृति होगी, आकृति में टोटल 16 त्रिभुज बनेंगे। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगले स्लाइड पे क्या डेटा दिया? वाओ, ये स्टार दिख रहा है आपको, है ना। देखिए स्टार जो बनता है ना, स्टार बनाने का 2 तरीका होता है। देखिए एक आपने स्टार ऐसे बनाया, यहाँ पे देखिए एक स्टार आपने ऐसे बना दिया, है ना, ट्रायंगल के माध्यम से, है ना, ये बना। और दूसरा स्टार बनाने का तरीका क्या, आपने स्टार को ऐसे बना दिया। आप इन दोनों स्टार में देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा। जो आपने त्रिभुज से स्टार बनाए इसमें आपको जो कॉर्नर्स की संख्या दिखेगी वो 6 रहेगी। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। और जो आपने डायरेक्ट स्टार बनाए बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाएगा मतलब देखिए आप ऐसे पेन रख रहे हैं, यहाँ से देखिए बिना उठाए बन रहे, है ना। तो इसमें जो कोर की संख्या होती है, इसके कोर होते हैं 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो देखिए स्टार 2 तरीके का होता है। अब इसमें कोरों की संख्या अलग अलग होती है, तो जिस प्रकार के कोर की संख्या होती है उस स्टार में उसी प्रकार के त्रिभुज आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, है ना, कि क्या होगा। तो आप अगर इस स्टार की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 कोर दिख रहे हैं। तो कभी भी अगर किसी त्रिभुज में 6 कोर दिखेंगे तो उसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, 8 त्रिभुज। मतलब किसी भी आकृति में अगर 6 कोर दिख रहा है, त्रिभुजाकार आकृति है उसमें 6 कोर दिख रहा है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो आप सीधी सी बात है, आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि अगर कभी स्टार में 6 कोर होता है, स्टार में अगर आपको 6 कोर देखने के लिए मिलेगा तो कुल त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। 8 मतलब त्रिभुज 8 मिलेंगे। बस ये याद रखिएगा, अगर 6 कोर है तो त्रिभुज कितने होंगे? त्रिभुज आपके 8 बनेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगले स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे स्टार का अलग स्वरूप बना है। इसमें कितने कोर हैं? 1 2 3 4 और 5, 5 कोर है। तो अगर कभी भी किसी त्रिभुज में 5 कोर बनेंगे तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो उसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 10, है ना। देखिए स्टार में अगर 5 कोर बन रहे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 10। तो यहाँ से आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं, आप नोट में लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास स्टार बना, स्टार 2 तरीके का होगा, एक में 5 कोर होंगे और दूसरे में 6 कोर होगा। देखिए जब कोर का मतलब यहाँ पे कॉर्नर या कोना आप मान के चलेगा। देखिए अगर कभी 5 कोर है तो त्रिभुजों की संख्या आपको 10 मिलेगी, 10 त्रिभुज, और 6 कोर है तो त्रिभुजों की संख्या 8 मिलेगी, 8 त्रिभुज। तो आप इस माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 2 स्टार को ऐड किया गया और आपसे पूछ रहा है बताइए कुल कितने त्रिभुज होंगे। देखिए ये आकृति थोड़ी सी यहाँ पे मिस है, इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है, रुकिए। ये यहाँ पे हमने इसको पूरा कर लिया। अब ये आकृति पूरी आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितने आपको त्रिभुज देखने के लिए मिलेंगे इस आकृति में। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कोर यहाँ पर है ना। 6 कोर होने का मतलब पता है क्या? देखिए 6 कोर आपको देखने के लिए मिला तो इसका मतलब है कि आपको बाहर कितने त्रिभुज मिलेंगे। देखिए 6 कोर का मतलब 8 त्रिभुज मिलेगा, है ना, 8 त्रिभुज मिल गया। अब दूसरे की बात करते, देखिए 1 2 3 4
5 6 छह कोर फिर से मिल रहा है। 6 कोर का मतलब कितने त्रिभुज हो जाएंगे, फिर से 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 8 और 8 16। देखिए यहाँ पर ना ये जो आकृति दिया इसमें ये आपस में ज्वाइन नहीं है। अगर ये ज्वाइंट होते ना तो त्रिभुजों की संख्या बदलती, फिर अभी ज्वाइन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कितना लिख लेंगे, 16 हो जाएगा आंसर। अगर यही चीज ऐसे ज्वाइंट होता, रुके मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए अगर ऐसे बना होता है ना, इसका ये स्वरूप हम लोग बना लेते हैं, ठीक। ये मान लीजिए, रुकिए थोड़ा सा मिस हो गया, इसको वापस से बनाते हैं। अगर मान लीजिए ट्रायंगल ऐसे बना होता, ये ट्रायंगल है ना, यहाँ पे कोर आपस में ज्वाइन रहता और तब आपसे पूछता है कि बताइए इसमें कितने स्टार हैं। देखिए यहाँ पे ये कोर आपस में ज्वाइन नहीं है ना। जब ज्वाइन होता और नहीं होता तो फिर क्या फर्क होगा। देखिए ज्वाइन होने पे आपके जो बाहर, देखिए ये 6 कोर, यहाँ पे देखिए इसमें से 8 ट्रायंगल और 8 ट्रायंगल इसमें से मिल रहा था, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें और चेंजिंग क्या आएगी, देखिए चेंजिंग क्या आएगी, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए वो जो 16 ट्रायंगल मिल रहे थे तो मिलेंगे मिलेंगे। देखिए एक 17वां ट्रायंगल यहाँ से बन जाएगा, ये यहाँ से, देखिए क्योंकि इसमें नहीं बन रहा है। अगर ये ऐसे फिक्स होता तो यहाँ से भी बनता है ना। 17वें के बाद देखिए ट्रायंगल नंबर 18 यहाँ से बन जाएगा, 18वां ये ट्रायंगल है ना, जो कि यहाँ पर नहीं बन रहा है ना। ऐसे ही एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा, देखिए 17 हो गया, 18 हो गया। एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा, ट्रायंगल नंबर देखिए यहाँ पर ये 19 हो जाएगा है ना। नहीं ये तो काउंट हो गया, रुके रुके ये सॉरी ये बनेगा, रुके ये एक ट्रायंगल यहाँ पर बना, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर बना है ना, ये हो गया। तीसरा ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा, 3 हो जाएगा। और चौथा ट्रायंगल यहाँ से बनेगा ये, ठीक है, ये वाली लाइन, ये 4 हो जाएगा। और 5वां ट्रायंगल इस पर बनेगा, 5 हो जाएगा। और 6वां ट्रायंगल यहाँ से बनेगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें आप 6 को और ऐड कर लेंगे तो आपको 8 8 16 और 6 22 ट्रायंगल मिलेगा है ना। ये कैसे मिलेगा एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। ऐसा डायग्राम आ सकता है पेपर में, तो देखिए इसका तरीका क्या होगा। देखिए डायग्राम जब भी आएगा डायग्राम ऐसे बना रहेगा है ना, ये आपके सामने ऐसा डायग्राम बनेगा। देखिए ये आधा हो गया है ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये डायग्राम बना हुआ आएगा, आपसे पूछेगा बताइए इसमें कितने ट्रायंगल है ना, एकदम शक्तिमान वाला स्टाइल दिख रहा है। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 कोर है, मतलब कितने ट्रायंगल, 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। ऐसे अंदर भी देखेंगे तो एक, देखिए कलर चेंज करते हैं ताकि आप समझ पाए। देखिए 1 2 3 4 5 6 कोर है, मतलब 8 ट्रायंगल फिर से मिलेगा। 8 8 16 हो चुका है ना। देखिए अब यहाँ पे अलग क्या है जो हमने नहीं शामिल किया, ये वाली रेखा से बनने वाला ये एक ट्रायंगल है ना, ये फिर इस वाली रेखा से बनने वाला ये दूसरा ट्रायंगल है ना, इस रेखा से बनने वाला तीसरा ट्रायंगल है ना, इस रेखा से बनने वाला चौथा ट्रायंगल, इससे बनने वाला ट्रायंगल नंबर 5 और यहाँ पर बनने वाला ट्रायंगल नंबर 6 है ना। हमने इसको शामिल नहीं किया था तो इसमें 6 और शामिल हो जाएगा, तो 8 8 16 और 6 22 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो उम्मीद है तो आप कर लेंगे। अब चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए अगला स्लाइड इसमें क्या दिया है, अब आपके सामने एक स्क्वायर दिया है, मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स दिया और इसमें क्या किया गया है, इसको ऐसे 20 से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जब कभी भी ऐसी आकृति रे बंद आकृति को ऐसे बांटा गया जो त्रिभुजों की संख्या होगी 1 2 3 4 है ना, जितना नंबर आएगा नंबर गुणे 2 होगा। यहाँ पे 4 है तो 4 में 2 से गुणा करा देंगे, टोटल 8 ट्रायंगल सॉरी फ्रेंड्स। तो इसमें जो आपके त्रिभुजों की कुल संख्या आएगी, त्रिभुजों की संख्या आएगी 8। तो आप आसानी से निकाल लेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। चलिए अगले स्लाइड पर आते। देखिए अगले स्लाइड पे क्या किया गया, इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स किया गया। देखिए एक यहाँ पे हम अगर कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, n की वैल्यू 8 है, 8 में 2 से गुणा करा देंगे, 8 गुणे 2 टोटल 16 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो इस आकृति में 16 त्रिभुज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते। तो अच्छा ये हम लोगों का लास्ट स्लाइड था है ना। तो इसमें आज हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखे। अब इसके और जो बचे खुचे कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को और जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आए हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे है ना। तो नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार
आपको सी सेट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अगर आप किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।